इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मंत्री विजेंद्र यादव ने अपनी नाराजगी पर सफाई दी है। नाराजगी की खबरों का विजेंद्र यादव ने खंडन किया। उन्होंने कहा कि मैंने जो भी कहा वो मजाक में कहा। मैंने मीटिंग में आए कैसे मजाक में से कुछ कह दिया जाता है। कोई मैंने मीटिंग में आए कैसे मजाक में से कुछ कह दिया जाता है। कोई नाराजगी नहीं है, झूठ बात है। तो जेडीयू के पोस्टर में अपनी तस्वीर ना देखकर पहले मंत्री विजेंद्र यादव ने यह कहा कि मैं जेडीयू में ही नहीं हूं, लेकिन बाद में जब इस खबर ने तूल पकड़ा, उसके बाद अब मंत्री विजेंद्र यादव ने अपनी नाराजगी की खबरों का खंडन किया और उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है। अगर नाराजगी होती तो मैं मीटिंग में शामिल नहीं होता। बैठक का उद्देश्य क्या? संगठन का बैठक होता रहता है, आगे की तैयारी उसी के लिए। चलिए बात आराम से जो पार्टी के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सरकार की जो उसके विषय में लोगों को जानकारी देंगे। गांव में जा करके पार्टी के नीति कार्यक्रम और अभी तक जो नीतीश कुमार के द्वारा हुआ है उसकी जानकारी देंगे। तो एक तरह से संगठन को मजबूत करने के लिए, गतिशील बनाने के लिए और संगठन को औरों से कुछ अलग दिखाई पड़े संगठन का समय आ गया है। तैयारी कमर कसना है। लोग अनगन प्रचार कर रहे हैं, उसको काउंटर करना है, क्योंकि लेकिन तेजस्वी यादव जिस दिन से यात्रा पर है, रोज सरकार को जो आपराधिक 118 नरसंहार किनके राजपाट में हुआ, 2 जेल ब्रेक किनके राजपाट में हुआ, डॉक्टरों का या व्यापारियों का रंगदारी राजनीतिक संरक्षण में किनके राजपाट में शिलान्यास हुआ, कितने डॉक्टर भाग गए, कितने इंजीनियर भाग गए, कितने व्यापारी भाग गए, कितने होटल बंद हो गए, कितना यहाँ पर गाड़ी का शोरूम बंद हो गया, हमारे राजपाट में हुआ। नीतीश जी के राजपाट में हुआ कि नीतीश जी के राजपाट में ये फ्लरिश किया, लोग आना शुरू किए, लोग व्यापार लगाना शुरू किए। उनके समय में कितना था और हमारे समय में कितना व्यापार शुरू हुआ, आंकड़ा है ना भाई। बोलने के लिए अब जा रहे हैं जनता के बीच में, तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ना। इधर जेडीयू की बैठक शुरू होने से पहले हंगामा हुआ। बैठक में शामिल होने पहुंचे मंत्री विजेंद्र यादव पोस्टर देखकर भड़क गए और पोस्टर में अपनी तस्वीर नहीं देखकर मंत्री जी नाराज हो गए। संजय गांधी पर वे गुस्सा हो गए। कशिश न्यूज के सवाल पर विजेंद्र यादव ने कहा कि मैं जेडीयू में नहीं हूं। नाराजगी को लेकर जेडीयू नेता संजय गांधी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। तैयारी क्या माना जाए सर? हम जनता दल में नहीं हैं। चुनाव की तैयारी क्या माना जाए सर? हम जनता दल में नहीं हैं। देखने में कोई नाराजगी तो लगा नहीं। हम तो उतार के ले गए, उनका पूरे स्नेह और प्यार के साथ जाकर के ऊपर बैठे मंच पर। 2 बातें उन्होंने कही कि मुझे क्यों बुलाया, और उन्होंने कहा कि कोई पोस्टर है उसमें उनका तस्वीर नहीं है। अरे वो तो सबसे सीनियर हम लोगों के माननीय मंत्री हैं, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था, उन्होंने जब कहा कि नहीं पुराने हमारे वशिष्ठ बाबू का उनका कि भाई उन लोगों को भी बुलाना है, तो उनको बुलाया गया। किस पोस्टर की बात? पोस्टर के बारे में हमें उसके बारे में मालूम ही नहीं, कौन पोस्टर के बारे में उन्होंने कहा। हमने खुद कहाँ नाराजगी था, हम तो जब वहीं खड़े हैं, कहाँ हमका नाराजगी देखे। तो मेरे साथ गए, आराम से जाकर के बैठे वहां। और सहयोगी आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशुतोष, देखिए जेडीयू की बैठक चल रही है, पार्टी को मजबूत किए जाने की बात हो रही है इस बैठक में। इस बैठक की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले अब विजेंद्र यादव की तस्वीर ना होने पर पोस्टर में वो जिस तरह से भड़क उठे और उन्होंने कहा कि मैं तो जेडीयू में नहीं हूं, और बाद में वे ये कहते हैं कि मैंने तो ये मजाक में कहा था।
विजेंद्र यादव का जो प्रकरण था, कहीं ना कहीं खुद विजेंद्र यादव ने इस पूरे मामले को सॉर्ट आउट कर दिया है। विजेंद्र यादव ने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने इस तरह की कोई नाराजगी नहीं जाहिर की है। उन्होंने जो भी कहा था वो मजाक में कहा था। अगर उनकी नाराजगी नहीं होती तो वो बैठक में क्यों आते। तो स्वाभाविक तौर पर सुबह का जो स्टेटमेंट था वो दोपहर होते होते बिल्कुल बदल गया और विजेंद्र यादव मीटिंग में शामिल हुए और मीटिंग के बाद बाहर भी निकले। लेकिन एक बड़ी बात ये थी कि जेडीयू जिस मकसद से इस मीटिंग को कर रही थी वो मकसद था आने वाले समय में जो उपचुनाव होने वाले हैं, आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर के संगठन कैसे मजबूत हो। क्योंकि अभी प्रदेश के जो संगठन थे उसमें विस्तार हुआ और नए पदाधिकारी मनोनीत किए गए। अब उन पदाधिकारियों के ऊपर जिम्मेवारी होगी कि आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं उसमें बिहार सरकार ने जो अब तक काम किए हैं उनको पब्लिक के बीच में पहुंचाया जाए। साथ ही साथ जो पार्टी की विचारधारा है और उस विचारधारा को लेकर के जो विपक्ष के तरफ से एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है उसका सकारात्मक जवाब दिया जाए। तो स्वाभाविक तौर पर मीटिंग से पहले विजेंद्र यादव के मामले ने काफ़ी तूल पकड़ लिया था और मैसेज बिल्कुल सही नहीं जा रहा था। बाद में विजेंद्र यादव ने खुद पूरे मामले को डैमेज कंट्रोल किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये उन्होंने मजाक में कहा था, उनकी कोई नाराजगी जैसी बात नहीं है। बिल्कुल आशुतोष, और देखिए 25 की जिम्मेदारी भी बड़ी है। ऐसे में नाराजगी की तो गुंजाइश ही नहीं होती है क्योंकि 25 के चुनाव को लेकर अब जेडीयू को बड़े स्तर पर अपनी तैयारी करनी होगी और पार्टी को मजबूती के साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। नहीं, स्वाभाविक तौर पर चूंकि आप देखेंगे कि जितने भी दल हैं, अगर आरजेडी की बात करें तो तेजस्वी यादव खुद कार्यकर्ताओं से संवाद के लिए जिलों में निकल रहे हैं। बीजेपी अपना सदस्यता अभियान चला रही है। कांग्रेस ने भी सदस्यता अभियान शुरू किया है, सदस्य बनाए जा रहे हैं पार्टी की तरफ से। जेडीयू ने भी अपने अभियान की शुरुआत की है। जेडीयू ने आपने देखा होगा कि जितने भी संगठन या फिर संगठन के पदाधिकारी थे या फिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष थे, इसके अलावा विधानसभा के प्रभारी भी जेडीयू की तरफ से नियुक्त हुए हैं। तो एक तैयारी शुरू हो चुकी है और ऐसे में कहीं भी किसी टकराहट की गुंजाइश कहीं नहीं बनती है। तो ऐसे में खुद विजेंद्र यादव ने सब कुछ पटाक्षेप कर दिया है और नाराजगी की बातों को सिरे से खारिज कर दिया है। हालांकि एक बड़ी बात यह है कि जब ये मीटिंग पूरी खत्म हो जाएगी उसके बाद पार्टी के जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा वो भी मीडिया कर्मियों से बातचीत करेंगे। फिलहाल अभी मीटिंग में एक छोटा सा ब्रेक हुआ था। ब्रेक के बाद अभी कुछ देर में मीडिया से शायद जेडीयू के नेता बात भी करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये मीटिंग, आज की मीटिंग काफ़ी अहम है और इस मीटिंग के मद्देनज़र ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वशिष्ठ नारायण सिंह, विजेंद्र यादव, उनको इस मीटिंग में रहने की सलाह दी थी ताकि उनका दिशा निर्देश भी पार्टी को मिल सके। तो चलिए बिल्कुल आशुतोष, आप बैठक पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।